वो 21 जनवरी दिन रविवार मिलर हाई स्कूल के पास उसके कैंपस में जरूर से जरूर पहुंचने का प्रयास करें और साथ में और लोगों को भी लेकर के पहुंचने का प्रयास करें, इसलिए कि वहां पे मीडिया ब्रीफिंग होनी है। यानी वहां से दो चीजों की शुरुआत होगी। पहली कि लास्ट मीटिंग है हम लोग का सुप्रीम कोर्ट में जाने का, बुधवार से बृहस्पतिवार तक हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइनल हो जाएगी, फाइल नहीं होगी, फाइल हो जाएगी। और वहीं से लोकतांत्रिक दबाव भीड़ तंत्र दिखा करके मीडिया के माध्यम से हम एक पैगाम देना चाहेंगे कि अब हम कोर्ट के साथ साथ जमीनी स्तर की लड़ाई की शुरुआत करें, जो कि हम अपने लोकतांत्रिक तौर तरीकों से मीडिया चौथे स्तंभ को लेकर के हमारी जो भावनाएं हैं, जो हम आहत हुए हैं, उन सभी चीज को प्रदर्शित करने का भी शुरुआत हम 21 जनवरी दिन रविवार मिलर हाई स्कूल पटना से शुरुआत करने जा रहे हैं। ये एक पुख्ता जानकारी है, बहुत बड़ी जानकारी है। इसमें सभी व्यक्ति को, सभी NIOS कैंडिडेट को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है और हिस्सा लिवाना भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने आप स्वयं अकेले आप आ जाते हैं तो आपकी जो अहमियत है वो खत्म हो जाती है, आपकी ड्यूटी खत्म हो जाती है। जी नहीं, हमने बोला था कि NIOS को अगर शॉर्ट फॉर्म जो 4 अक्षर से मिलकर बना है, कम से कम एक NIOS अभ्यर्थी को 4 अभ्यर्थी पकड़ के लेना, उनको जागृत करना। जो सभी लोग सोए हुए हैं उनको जगाना है कि आप धन से अगर भी हमारी सहायता तो कर ही रहे हैं, साथ में साथ आप फिजिकली अपीयरेंस दे करके हमारे साथ चल के हमारा मनोबल बढ़ाइए और इसी बिहार की धरती से हम शुरुआत करेंगे फिर से लोकतांत्रिक तरीके से भी, भीड़ तंत्र से भी और सुप्रीम कोर्ट के सहारे दोनों तरफ से वार करेंगे। और निश्चित कहता हूं कि विजय हमारी होगी ही होगी, इसलिए कि हम किसी गलत चीज को सही कराने नहीं जा रहे हैं, बल्कि सही चीज को अपना हक मांगने जा रहे हैं। और वो भी कैसा हक? ये नहीं कि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ वाली नहीं। हमने क्वालिफाई किया है, सीटेट पास किया है, BPSC क्रैक किया है, तब हमको चाहिए। हम सिर्फ डिग्री पे नौकरी नहीं मांगने आ रहे हैं। जो आपने हमारी डिग्री कराई है उस डिग्री को वैलिड कराने आए हैं, उसी डिग्री के आधार पे हमने कंपटीशन क्रैक किया है। इन दोनों चीजों को रखेंगे, कोर्ट के माध्यम से तो जाएंगे ही, और साथ में उसी दिन से हम लोग बिगुल फूंक देंगे कि अब जो है वो लोकतांत्रिक लड़ाई कैसे लड़। दोनों लड़ाई एक साथ कल से शुरुआत हुई, कल से नहीं, 21 जनवरी दिन रविवार। अभ्यर्थी जो है सर देखा देखी जुड़ रहे हैं, 4 साथी भेजा तो अब 4 साथी को लगा के फलाना जी ने भेज दिया तो हमको भी भेजना चाहिए। मतलब अपना बुद्धि विवेक से काम नहीं लोग ले रहे हैं। अच्छा, आपको वेस्ट बंगाल की ड्राफ्टिंग सर कल तक कंप्लीट हो जाएगी कल, क्योंकि उनके जो जितने भी लीडर हैं उन्होंने लगभग कहा है कि कल सर सारा डॉक्यूमेंट हम आपको दे देंगे और लगभग पटिशनर का जो लिस्ट है वो हम आपको दे देंगे। तो कल वेस्ट बंगाल का जो है ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। बाकी बचा उड़ीसा का, तो उड़ीसा का कल शाम से 2 दिन में वो भी डॉक्यूमेंट उनका भी सारा उन्होंने लिख के हमको दे दिया है। कुछ लोग और जुड़ने वाले हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा देख रहे हैं कि उन लोगों ने का भी कहना, हालांकि जल्दी भी करेंगे, जल्दी कर दीजिए सर, लेकिन अब डॉक्यूमेंट भी उन लोगों का नहीं आया है। तो ये 2 राज्य का 2 दिन 4 दिन में खत्म हो जाएगा। इसी बीच हमने सर कई लोगों का साइन छूटा हुआ था, कई लोगों का जुड़ नहीं पाए थे, कई लोगों का मैसेज नहीं पहुंच पाया था। तो हमारा टीम और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि क्योंकि अब तो 4 दिन समय हमारे पास है, बीच में संडे है, 2 दिन के बाद 21 तारीख को संडे पड़ रहा है, तो हम जो है सर मीटिंग रख दी है मिलर हाई स्कूल जो है पटना में, और एक और नया गतिविधि हम लोग को करना है इसी बीच में। तो मिलर हाई स्कूल के में मीटिंग हम लोग पटना में रखे हैं और मिलर हाई स्कूल के सामने राजद कार्यालय है, उसी के सामने बीजेपी कार्यालय है और उसी के सामने पटना क्लब है और उसी के बगल में जदयू कार्यालय है। मतलब सारे राजनेता का कार्यालय वहीं पे है। और पूरा सर संडे को 1 बजे हम लोगों ने मीटिंग रखा है। पूरा मीडिया हाउस को हमने निमंत्रण दिया है कि भैया मिलर हाई स्कूल में हम लोग मीटिंग रख रहे हैं, आप लोग जो है सभी लोग अपना दल बल के साथ सारा कैमरा स्टार्टअप जितना भी है आप लेके हमारे पास पहुंचे और वहीं से सर ब्रॉडकास्टिंग किया जाएगा। क्योंकि पूरे देश में हम लोग छिपे चल रहे थे, अपना डिग्री जो अमान हुआ है उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे थे, लेकिन हमें कहा गया कि यदि आप चर्चा नहीं करते हैं तो अभी चुनावी माहौल है, आप नहीं करेंगे तो कब करेंगे, कितना दिन तक छिपे रहेंगे। हमारे राजनीतिक सब जितने भी सलाहकार हैं उन्होंने कहा कि अब इस पे काम कीजिए, आप सारे अभ्यर्थी को बुलाइए और आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप मीडिया के माध्यम से आप सूचना सरकार तक दीजिए और आप सरकार को घेरने का प्रयास कीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार आपके साथ छलावा किया है। तो एक पहल वो भी है कि हम संडे को मिलर हाई स्कूल में सभी अभ्यर्थियों को बुलाएं, मीडिया कवरेज कराएं, नेशनल मीडिया में खबर चले, थोड़ा बीजेपी का किरकिरी हो कि आपने कैसा जो डिग्री कराया है, हमेशा आप छलावा करते हैं हमारे साथ, जनता के साथ, अभ्यर्थियों के साथ, शिक्षक के साथ, थोड़ा चले
तो एक हमारा जो है जो कदम है, दूसरा है कि उसी भी जितने भी पटिशनर छूटे हुए हैं, वंचित हैं, नहीं आ पाए हैं, किसी का सिग्नेचर छूटा हुआ है या कोई और टेक्निकल समस्या है, तो उन सभी लोगों को बुला के अंतिम संडे है ये, इसके बाद हम मीटिंग नहीं रखेंगे, अंतिम संडे को मीटिंग हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि हमारा भी स्वार्थ है कि भाई जितना ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े उतना हम फाइनेंशियल मजबूत होगा, तब ना हम पॉकेट में पैसा रहेगा, तब ना हम न्यायालय में सुनवाई कराएंगे सर। यदि जितना हमारा लक्ष्य हमारे पास है, हम जोड़ते हैं, हमको हबड़ा के कोई काम नहीं करना है सर, हमको क्योंकि सभी राज्यों को साथ में लेके चलना है, और हमको सिर्फ केस नहीं करना है, केस कर दिए मामला रफा दफा हो, केस जीतना है सर। हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, हम लोग कोई भी काम करते हैं तो राजनीतिक से लेके जितना भी आपका जो एडवाइस जितने भी लोग देते हैं कानूनी रूप से, तमाम तरह के लोगों के साथ बिना विचार विमर्श किए हुए कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि सर एक कदम, क्योंकि अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है खोने के लिए, जो खोना था खो दिए, पूरा देश में हमारा डिग्री अपान हो गया, अब क्या बचा है पाने के लिए? जो हम संघर्ष करें, जो भी मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। तो हमारा यही प्रयास है कि अब जो भी कदम हम करें वो फूक फूक के रखें। हम 4 राज्यों का ड्राफ्टिंग अच्छे से करवा रहे हैं, हालांकि अभ्यर्थी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, डॉक्यूमेंट धीरे धीरे हमारे पास आ रहा है, तो डिले हो रहा है, कोई बात नहीं है, डिले होगा, लेकिन मजबूत से हम मामला वहां रखेंगे। हम हावड़ा के कोई भी एक बात को, अभी सारा कुछ हो जाएगा तो हम लोग जो मीटिंग करेंगे एडवोकेट साहब के साथ, तमाम जितने भी कई हमारे साथी एक्सपर्ट है, विद्यमान है, बेचारे दिन रात स्टडी किए हैं, सारा करिकुलम देखे हैं, सारा पाठ्यक्रम देखे हैं, उन लोगों का बेचारा को वही काम है, दिन रात उसी पे मेहनत कर रहे हैं लगातार कि सर वो ऐसे डिग्री बना है सर, ये बनाया है सर, ये मुहर मारा है सर, बेचारा दिन भर का वो पॉइंट दिन भर इकट्ठा करते रहते हैं। तो उन सभी साथियों से हम लोग जो है एडवोकेट साहब का, जो हमारे जितने भी एडवोकेट हैं उनसे मीटिंग हम लोग जूम के माध्यम से करेंगे, वो तमाम गतिविधि 2-3-4 दिनों में हम लोग सब पूरा कर लेंगे। पूरा करने के बाद कोई चूक ना हो, फाइनली उसके बाद हम लोग सर केस दायर कर देंगे, सबमिट कर देंगे। उसके बाद मुझे पूरा भरोसा है कि जब बड़े वकील के साथ जाएंगे तो बड़ा बेंच हम लोग को ट्रिपल बेंच मिलने का संभावना पूरा है, नहीं भी मिलेगा तो उन्हीं के पास जाएगा तो देखेंगे। हमारे जो सीनियर एडवोकेट बोल रहे हैं कि कानागरी लोग तो मेरे सामने ही आया, देखेंगे क्या करना है, साफ शब्दों में कहा है, बहुत बात कहे हैं जो यूट्यूब पे नहीं कहा जा सकता है। सीनियर वकील का आत्मविश्वास गजब का होता है सर, वो किसी से डरते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो एडवोकेट होते हैं ना, जो बड़े जो टॉप 10 के वकील होते हैं, वो किसी से नहीं डरते हैं सर। अमित